आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर से मिले हैं अपने इस चैनल पे वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे एक-एक करके हम जानेंगे कि कितनी क्रांतियाँ हुईं, कौन-कौन सी क्रांतियाँ थीं कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 1967 में हुई। हरित क्रांति जिसे कहा जाता है, जिसे लोग हरित क्रांति मानते हैं। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा। इस क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नील क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू और मत्स्य यानी मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। उसके बाद भारत में सबसे पहली क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई। हरित क्रांति मानी जाती है, पहले भी हमने आपको बताया है। इसमें पहली क्रांति हरित क्रांति जो खाद्यान्न तथा उत्पादन के क्षेत्र में हुई, उत्पादन से संबंधित रही। इसमें तथ्य जो थे, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। आगे थी सेकंड नंबर पे श्वेत क्रांति। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी रही और इसकी शुरुआत 1964 से लेकर 1965 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। तीसरी क्रांति थी पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्रांति को किया गया। भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। अब इससे ये हुआ कि भारत जो है तिलहन में आत्मनिर्भर बन गया, तिलहन उत्पादन में। और 2013 से 2014 के बीच ये 32.9 यानी 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी और इस क्रांति के वजह से अब इसमें क्या हुआ कि 2013 से 14 में भारत में 95.8 यानी 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। उसके बाद काली क्रांति में पेट्रोलियम, खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी रहा, इस वजह से ये क्रांति हुई। इसका तथ्य निकल के सामने आया कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% यानी 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रहा। धूसर क्रांति क्या है? तो इसका क्या हुआ कि इसमें उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य लिया गया और इस क्रांति के कारण देश में 25.5 यानी 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत होने लगी, अभी भी हो रही है। और रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये क्रांति हुई। उसका ये निकल के तथ्य सामने आया कि भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। सुनहरी क्रांति, इसका संबंध बागवानी उत्पादन से वृद्धि से है, जिससे फल विशेषकर सेब उत्पादन, इससे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है, यानी 31%।
भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। 10वें नंबर पे रहा इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति में इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है भी। जुलाई 2000 में नई कृषि क्रांति को लागू किया गया। इसको इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। वहीं नेक्स्ट जो था वो सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में क्या हुआ कि इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना था। इससे क्या हुआ कि इसके माध्यम से देश की पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। मतलब जो हमारा देश है खुद आत्मनिर्भर बने खाद्यान्न के मामले में। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा देश जो है चावल और गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर चाइना आता है। गोल क्रांति, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है और भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश में है, प्रेजेंट टाइम में हम जिस राज्य में रहते हैं। अब जो क्रांतियाँ हुई उसके जनक कौन रहे, जिसे अभी हम कुछ क्रांतियों के बारे में बात करेंगे कि ये इसका जनक कौन रहा, किन की वजह से ये क्रांति हुई। तो भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक इस प्रकार हैं। जैसे भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का पिता नरमन बोरलोग को माना जाता है। और तीसरा, भारत में नील क्रांति जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। फिर भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर विगर्ज कुरियन ये रहे। फिर उसके बाद भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हरिलाल चौधरी रहे। और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल रहे। ये इसके जनक रहे, इनके वजह से ये क्रांति हुई। फिर भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक्ष तुतेज इनको माना जाता है। और भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। फिर वहीं अगर बात करें हम कि भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में सिल्वर क्रांति का जनक आयरन लेडी जिसे कहा जाता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रही हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। वो अपने ज़माने में आयरन लेडी कही जाती थी, अभी भी उनको आयरन लेडी के नाम से ही लोग जानते हैं। फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी तबीयत ख़राब होने के बाद हम आपसे मिले हैं। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आप लोगों को एक और चीज़ बता दें कि बहुत जल्द आपके इस चैनल पे क्लास 8 जो हमारे क्लास 8 के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए इतिहास, भूगोल और सिविक्स, और क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री, और आगे भी 11, 12 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स या ग्रेजुएशन लेवल की या कंपटीशन लेवल की, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द मिलेंगी। अभी कुछ काम चल रहा है और वो क्लियर हो जाता है तो फिर ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।